रिगार्ड की इस वीडियो में हम जो सक्शन पॉइंट देते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सक्शन पॉइंट में सेम वैसे ही रहता है जैसे हम वॉल में इनलेट देते हैं, उसमें भी जैसे सेम पाइप यूज करते हैं। और उसमें इस ये वाला जो हमने जो आइकन का डिजाइन है ये हमने लिया है कि इसमें हम नोट कर रहे हैं, इससे दिखा रहे हैं कि एक सक्शन पॉइंट होता है। सक्शन पॉइंट कुछ नहीं होता, इसमें इसको हम भी पंप से कनेक्ट कर देते हैं। पंप से कनेक्ट करने के बाद में और जब ऑन करते हैं तो पंप इससे पानी इस वाले पाइप से पानी चालू लेना चालू कर देता है और यहाँ से पानी खींचना चालू कर देता है। ये कुछ भी नहीं होता, ये आर पार एक अगर जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपको कि जैसे 1.5 इंची और 2 इंची में आप फिटिंग कराते हो, लेकिन जो सक्शन की होती है वो स्टैंडर्ड रहती है, 2 इंच की ही यहाँ पे पाइप देना पड़ेगा ये वाला। अगर आपको लगता है कि मेरी 1.5 इंच की फिटिंग है तो हम यहाँ पे 2 इंच का ही पाइप देंगे 6 केजी या 10 केजी प्रेशर में। और ये जो एल्बो लगाते हैं ये रिड्यूसर वाली लगा देंगे। इसका एक मुंह अपना 2 इंच का रहता है, एक तरफ 1.5 का रहता है, बाद में फिर हम इसको 1.5 इंच का पाइप चला देंगे, लेकिन यहाँ पे अपना का 2 इंच का ही रहेगा। अब ये सिंपल एक पाइप है, जैसे हमने वॉल इनलेट का दिया था सेम इस तरीके से एक पाइप का टुकड़ा दे देंगे जिसमें से अंदर से बाहर दिखे। और 9 इंची मान लो आपकी दीवार है तो 4.5 इस साइड एक्स्ट्रा, 4.5 बाहर की तरफ एक्स्ट्रा, तो 18 इंच का एक टुकड़ा काटा वो देना है। अब इसकी पोजीशन है कि जो अपना पानी का लेवल रहता है, जैसे ओवरफ्लो पूल तो ऊपर तक भरा रहता है, स्कीमर पूल में नीचे पानी थोड़ा सा टॉप जो दीवार का जो टॉप रहता है उससे नीचे रहता है 5-6 इंच। तो जो पानी का लेवल रहता है उससे 5 से 6 इंच नीचे हम ये देंगे। और इसको अच्छी वैसे तो देने को कहीं भी दे दो। और इसमें लेकिन हम जो लंबे वाली दीवार होती है, लंबे वाली दीवार के सेंटर में इसको प्रीफर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें जो ये पॉइंट है इसके आगे एक नोजल लग जाती है फिर वैक्यूम की, उसमें होज पाइप का जो कप होता है वो फिट हो जाता है और उसका दूसरा हिस्सा हम वैक्यूम हेड में लगा देते हैं। वैक्यूम हेड के नीचे टायर, ब्रश और रबड़ के ब्लेड रहते हैं। जब उसको रोटेट करते हैं फ्लोर पे तो वो सारी की सारी मिट्टी उठा देता है और ये पंप जैसे पानी खींचेगा तो सक्शन क्रिएट होता है और वो सारी गंदगी जो उसने उठाई सीधी करके पंप खींच लेता है। पंप इसको इसमें हम वेस्ट वाला फिल्टर में मोड सिलेक्ट कर देंगे तो सारे गंदे पानी को बाहर फेंक देगा। तो इससे ही एक फिल्टर और एक पंप से हमने अगर ये पॉइंट दे दिया तो अपना वैक्यूम क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट कोई भी प्लम्बर भूल जाता है तो अलग से आपको एक ट्रॉली लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर मोटर लेनी पड़ेगी, 15-20 हजार रुपये का फालतू का पैसे लगाओ फिर आप। तो इसमें हमने ये वाला देना है। बीच में लंबी दीवार की इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मान लो पॉइंट है तो मान लो इसकी ये 40 फीट की है तो 20 फीट का हिस्सा आधा इधर कर देगा क्लीन, आधा इधर कर देगा, तो अपने को आधे पाइप में काम चल जाता है। और जितना छोटा पाइप होता है उतना सक्शन अच्छा होता है। अब मैं इसको इस कॉर्नर पे लगा दूं मान लो यहाँ पे, तो इसको तो पूरा लंबा पाइप चाहिए ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक क्लीन। ये वाला कॉर्नर जब हम क्लीन करेंगे जो अपोजिट है तो इसको सेंटर में हम प्रीफर करते हैं। जब इसमें हम काम करते हैं तो अपने को कोई ध्यान नहीं देना, इसमें अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे 2 इंची का पाइप देना 6 या 10 केजी प्रेशर में। और जितनी दीवार है उसमें 4.5 बाहर की तरफ, 4.5 अंदर की तरफ ऐसे पाइप का टुकड़ा देना है। पूल बनाते टाइम अपने को बस इतना करना है। ये बाद में एल्बो लगा दी, ये पाइप फिल्टर में जाके पंप में कहाँ कनेक्ट होगा, पंप से फिल्टर में कैसे होगा, ये किस काम आएगा, ये क्या करेगा, ये अपना कोई काम का नहीं है। अपने को सिर्फ यहाँ पे एक सक्शन का पॉइंट देना है। अभी पहली स्टेज में अपने लिए ये जरूरी है ना। बाद में इसको हम बताएंगे कि कौन सा पाइप कैसे कनेक्ट होगा, कैसे होगा, तो वो सब कनेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ अभी पॉइंट पॉइंट देने हैं, ये करना है। इसमें इसमें लिखा भी हुआ है कि 5 से 6 इंच बिलो दी डिजाइंड वाटर लेवल एंड मिडल ऑफ दी पूल वॉल, बीच में 2 इंच पीवीसी पाइप 10 केजी और 6 केजी प्रेशर इसमें मेंशन किया गया है। तो इस हिसाब से आपको लेना है। अगर कोई दूसरा पाइप करते हो तो आपके पास मार्केट में उसके एनहांसर रिड्यूसर होना चाहिए जो पीवीसी के हिसाब से पाइप को बाद में वो कर दे। और हम जो ये कनेक्शन भी है फिल्टर के यहाँ पे होते हैं जो, तो ये एक अच्छे तरीके से फिट हो जाए उसमें। नहीं तो पंप उसका दूसरा पाइप कोई यूज करते हैं वो ढीला रह जाए या टाइट रहे तो उसमें थोड़ा सा फिर फिटिंग में तिगड़मबाजी लगानी पड़ती है प्लम्बर को। तो उस चीजों का अपने को ध्यान रखना है। ये अपना वैक्यूम पॉइंट है और आशा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। धन्यवाद।